चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड के अंदर चम्फर कमांड करेंगे, फिलेट कमांड करेंगे और पोलर एरे करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम फिलेट कमांड के साथ। तो फिलेट कमांड के लिए क्या करना है, कुछ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब फिलेट का काम क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं कॉर्नर कैसा कर्व में बना हुआ है मेरा, तो इसको बोलते हैं फिलेट करना। अब यही फिलेट अगर आपको कमांड के थ्रू करना हो तो आप सर्कल में 10-10 रेडियस भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप टच करो यहाँ पर, एक यहाँ पे टच करो और रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर दो जैसे 10, तो ये आपका कर्व बन जाएगा। कैसे, जब आप इसको ट्रिम कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये वही फिलेट वाला वर्क हो जाएगा। फिर से करते हैं, फिर दोबारा सर्कल लिया, फिर 10-10 रेडियस लिया, फिर क्लिक किया दोनों साइड, फिर लिख दिया 10। तो ऐसे अगर मुझे मान लो 10 कॉर्नर है और उन्हें मुझे कर्व करना है, तो बार बार कमांड लेनी पड़ेगी, बार बार ट्रिम भी करना पड़ेगा। तो इस केस से क्या आपको करना है, बचने के लिए फिलेट यूज़ करना है। तो F एंटर, यहाँ देखो ऑप्शन लिखा हुआ है करेंट सेटिंग मोड ट्रिम। इसका मतलब क्या है, आपको अलग से ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, इसी ऑप्शन के अंदर ट्रिम दे रखा है तो साथ साथ ही ट्रिम होता जाएगा। रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ जैसे पुराना वाला 9, आप चेंज करना चाहते हो रेडियस लो, सपोज 10 लिख दिया। और मोर देन 1 प्लेस आपको यूज़ करना है तो लेना होगा मल्टीपल, एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर। देखो कर्व भी हो गया और ट्रिम भी हो गया। अब बस आप क्लिक करते जाओ। अगर आपको लगता है चेंज करना है तो फिर रेडियस पे क्लिक करो, 15 लिखा सपोज मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से आप रेडियस दे सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। अब इसका रेडियस चेक कर लेते हैं, DRA एंटर। 10 इधर लगाया था, 10 इधर, 15 इधर, 15 इधर। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर हमने यही चीज़ पॉलीलाइन से बनाई होती सपोज, और अब मैं कहता हूँ सारे कॉर्नर पे सेम ही रेडियस है, तो आप फिलेट ऑप्शन लो, रेडियस यही रहने देते हैं, ऑप्शन लेते हैं पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन ऑप्शन काम करता सिर्फ आपका पॉलीलाइन पर ही। सपोज़ जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई पुराना फिगर है, इनके बीच में मुझे कर्व लगाना है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और इसको, तो यहाँ क्या लिखा रहा, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज़ नॉट अ 2D पॉलीलाइन, मतलब इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। और अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूँ, अगर आप देखो तो देखो सब पे एक साथ लग गया, क्योंकि ये पॉलीलाइन था। तो पॉलीलाइन आप यूज़ करना वहाँ पर जहाँ पर एक साथ आपको एक जैसा कर्व लगाना हो। एक और एग्जांपल करते हैं, ये है तो पॉलीलाइन, बट मैं कहता हूँ यहाँ पर 5-5 के रेडियस है और यहाँ पे 3-3 के रेडियस हैं आपके। तो इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉलीलाइन मत लेना, मल्टीपल यूज़ करना। तो रेडियस लिया जैसे यहाँ पर 5 और मल्टीपल। तो मल्टीपल में आपके पास चॉइस है, आप सेम भी दे सकते हो और अलग अलग भी, प्लस मल्टीपल दोनों के लिए काम करता है, चाहे लाइन हो चाहे पॉलीलाइन। और एंटर। एक और एग्जांपल करते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया आपने और एक लाइन यहाँ पर, और यहाँ पे लिया हमने फिलेट। रेडियस मैंने यहाँ पे चेंज किया सपोज 5, ऑप्शन लिया मल्टीपल। पॉलीलाइन तो यहाँ काम करेगा नहीं, वैसे भी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मल्टीपल, एक क्लिक इस पर करो, एक क्लिक इस पर, देखो कर्व भी बनेगा और वो एक्सटेंड भी होगा, दोनों काम हो रहे हैं आपके यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पे रेडियस कुछ भी नहीं दूँ, 0 कर दूँ अगर, तो क्या होगा, रेडियस तो आपने दिया है नहीं, लेकिन आगे अब भी बढ़ेगा तो क्या बनेगा, कॉर्नर। तो इस तरीके से आप फिलेट से कॉर्नर बना सकते हो। बट अगर आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से लिया मैंने फिलेट, आप देख रहे हो यहाँ पे करंट सेटिंग मोड में क्या लिखा है, ट्रिम। अगर मैं ट्रिम ऑप्शन में जाके यहाँ पे नो ट्रिम पे टिक कर दूँ, अभी क्या चल रहा है करंट में, ट्रिम, नो ट्रिम ले लिया सपोज। अब लिया रेडियस मैंने 5 और मल्टीपल, तो क्या होगा, कर्व तो आएगा लेकिन ये लाइन एक्सटेंड नहीं होंगी, आप देखो। और अगर मैं यहाँ पे अब रेडियस लिख दूँ 0, तो ये कॉर्नर भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सटेंड नहीं होगी लाइन, क्योंकि ट्रिम नो ट्रिम में आपने चेंज कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है फिलेट में, तो क्या करना होगा आपको, फिलेट लेने के बाद यहाँ आपको रीड करना होगा करंट सेटिंग मोड में क्या लिखा है, नो ट्रिम।
तो ट्रिम में जाके इसे प्रॉपर से दोबारा से ट्रिम पे क्लिक कर देना और मल्टीपल। अब आप क्लिक करो तो अभी एक्सटेंड भी हो रहा है और रेडियस जो भी आप दोगे वो रेडियस भी बनाएगा ही और कनेक्ट भी होगा। तो ये हो गया हमारा फिलेट ऑप्शन। ऐसे होता है चैम्फर। चैम्फर में क्या शेप बनती है आपकी? टेपर शेप, इस टाइप का कुछ टेपर। तो जब टेपर बनती है कोई चीज़ तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस कम होता है और कुछ इस तरफ से भी कम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कितने का चैम्फर है? 10 इधर और 10 इधर। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे एग्जांपल रेडी किए। CHA एंटर चैम्फर, डिस्टेंस ऑप्शन लिया, डिस्टेंस लिखा मैंने यहाँ पे सपोज 15, ज़्यादा लिख दिया इस बार, और दूसरा भी सेम रखा और मल्टीपल। तो यहाँ मैंने क्लिक किया एक और एक क्लिक किया यहाँ पे, तो 15 यहाँ से 15 यहाँ से कम हो गया। फिर दोबारा लिया डिस्टेंस, इधर मैंने कहा 12 पहला और दूसरा भी 12, एंटर। अब क्लिक किया मैंने यहाँ पर और एक यहाँ पर और बाहर आते हैं। अब हम डायमेंशन चेक करते हैं, यहाँ से कितना 15 और यहाँ से कितना 15, ये भी 12 और ये भी 12। फिर लिया चैम्फर, फिर लिया डिस्टेंस, इस बार अलग अलग देते हैं, एक लिखा 5, एक लिखा 8 और मल्टीपल। तो पहला आपने कितना लिखा 5, दूसरा आपने लिखा 8। तो ये डिसीजन आपका होगा, जिस पे भी आपको पहले कम करना है 5 तो उस पर आपको क्लिक करना होगा पहला। मैंने कहा 5 यहाँ करते हैं, 8 यहाँ, 5 इधर 8 इधर। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर आपने 5 कम किया और यहाँ पे हमने 8 कम किया, 5 और 8। तो चैम्फर में डिस्टेंस सेम भी दिया जा सकता है और अलग अलग भी। जब आप डिस्टेंस सेम देते हो तो उस केस में एक एंगल क्रिएट होता है, वो होता है 45 डिग्री का। तो ये एंगल फिक्स होता है, अगर D1 और D2 बराबर हैं तो 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इसलिए कभी कभार ऐसा भी होता है ड्राइंग में सिर्फ एक लेंथ और एक ऐसे एंगल दे दिया जाता है। सपोज एक फिगर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल लिया @ और टाइप किया मैंने यहाँ पे 55,37.5 का एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या है? मेरा एक पॉलीलाइन है। तो जब आप चैम्फर लोगे यहाँ पे CHA एंटर, तो यहाँ भी देखो ऑप्शन आता है पॉलीलाइन का, सेम फिलेट की तरह, मल्टीपल भी है इसके अंदर, ट्रिम भी है इसकी तरह। तो 3 ऑप्शन आपके सेम ही है। तो यहाँ से हमने लिया पहले एक डिस्टेंस मैंने लिखा 7.5 एंटर और दूसरा भी 7.5 एंटर। अब मैं आपसे कहता हूँ जो 7.5 का चैम्फर हो चारों कॉर्नर पे, तो रेक्टेंगल से तो आपने बनाया है ही, पॉलीलाइन लो और इस पर क्लिक कर दो, देखो सारे कॉर्नर पे सेम चैम्फर लग गया। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने एक डिस्टेंस और एक एंगल डिफाइन कर दिया इधर 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इक्वल ही हैं। अब एक्सप्लोड करते हैं इसको, ऑफसेट करते हैं 6 का, 6 इधर से करते हैं, फिर ऑफसेट लेते हैं यहाँ से सपोज 9 का और फिर ऑफसेट करते हैं 15 का। अब क्या करना है? यहाँ भी चैम्फर लगाना है, बट इनका कॉर्नर रेडी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चैम्फर लो, डिस्टेंस लो, एक लिखा मैंने 3.5 और दूसरा भी लिखा 3.5 और मल्टीपल। क्लिक करो, ऑटोमेटिक चैम्फर लग जाएगा, कॉर्नर भी रेडी हो जाएगा। इसमें भी अगर आप डिस्टेंस देते हो 0 और दूसरा 0, तो क्या होगा? अब इसमें कॉर्नर रेडी होगा, जैसे फ्लैट में रेडियस दिया था आपने 0। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऑफसेट किया 7.5। तो हमने क्या किया? चैम्फर की हेल्प से एक फिगर हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। डायमेंशन चेक किया हमने इसकी 15, ये 15, ये गैप लिया था 6, ये 9, ये भी सेम। टोटल हमने कितने का बनाया था? 55 का, और ये टोटल कितना था? 37.5 का। तो इस तरीके से आप इस फिगर को रेडी कर सकते हो। फिर एक फिगर बनाते हैं @
96,64। तो इसमें भी चैम्फर यूज़ करते हैं, CHA एंटर चैम्फर। ऑप्शन लिया इस बार मैंने एंगल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? एंगल। एक तो सीखा आपने डिस्टेंस, अब लेते हैं एंगल। एंगल लेने पर पहला क्वेश्चन क्या आता है? चैम्फर लेंथ। डायरेक्ट एंगल नहीं लिखना है, एंगल ऑप्शन लेने के बाद पहले लेंथ लिखनी है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे लिखी सपोज 32। अब क्वेश्चन आ रहा है देखो एंगल का, मैंने कहा मुझे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लिखाना है, तो एंगल कितना लिखना होगा आपको? 45 और मल्टीपल। तो यहाँ क्लिक किया 32 के लिए और एक यहाँ 32, तो ऑटोमेटिक ये आपका इक्वल आया होगा क्योंकि आपने एंगल कितना दिया था? 45। ऐसे यहाँ करना है बट एंगल चेंज है, तो फिर एंगल ऑप्शन लिया, लेंथ लिखी 32 और एंगल लिखा इस बार 30। 32 कहाँ से कम करना है? यहाँ से। एंगल किससे देना है? यहाँ से। ऐसे यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लगाना है, पहला डिस्टेंस लिखा एक 16 और एक लिखा 32। 16 यहाँ से कम करना है, 32 यहाँ से। तो जब आप चैम्फर करोगे तो आप एंगल 45 लिख के सेम भी बना सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। ठीक, यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। टोटल 96, ये कितना? 64, ये कितना? 32। और इसका एंगल डिफाइन करो क्योंकि जब चैम्फर लगाओगे तो एंगल चाहिए होगा आपको इसका। तो इस तरीके से आप चैम्फर को यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका चैम्फर ऑप्शन। तो दो तरीके होते हैं, एक डिस्टेंस और एक एंगल। अब करते हैं एरे कमांड। तो यहाँ पे आप देखो एरे ऑप्शन होता है आपके पास। एरे में होता है पोलर एरे। पोलर एरे मतलब रिपीट करना किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो करते हैं शुरू समझने के लिए। सिंपल एक सर्कल बनाया, एक सर्कल और बनाया इसके ऊपर ही, और यहाँ पे एरे यूज़ किया, AR एंटर। तो सबसे पहला काम, जिसको रिपीट करना है उसे सेलेक्ट करोगे आप, एंटर। कौन सा ऑप्शन लोगे? पोलर। सेंटर कौन सा लोगे? ये वाला। इसके बाद आइटम्स, आइटम लिए मैंने यहाँ पे सपोज 12। तो नंबर ऑफ़ कॉपी इसके अंदर आपकी आ गई है। जितने भी आइटम आपको चाहिए वो आपको आइटम ऑप्शन लेके इसके अंदर टाइप करना है और एंटर। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है फिल एंगल। फिल एंगल मतलब कितने में फिल करना है। अभी लिखा है 360, अगर मैं इसको कर दूं 180 तो वही आइटम मेरे कितने में फिल होंगे? 180 में। अब यही अगर मैं फिल एंगल लिख दूं -180 तो वही आइटम मेरे कितने में फिल होंगे? नेगेटिव साइड -180। तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस लगता है एंगल के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो वापस से पूरे में चाहिए तो 360 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप रो भी बढ़ा सकते हो उसके अंदर। देखो नंबर ऑफ़ रो का ऑप्शन आ रहा है, एक की जगह मान लो 3 रो चाहिए तो 3 रोज़ आ गई। अब रो के बाद इनके बीच का गैप भी होगा कुछ ना कुछ, वो डिस्टेंस आप यहाँ पे लिख के बढ़ा सकते हो। एंटर। एसोसिएटिव में आप हमेशा यस रखना और एंटर। बाहर आ जाओ आप एंटर करके। तो एसोसिएटिव में यस का मतलब क्या हुआ? ये पूरा ग्रुप में आएगा। इससे क्या होगा? आप यहाँ पे दोबारा से अपडेट कर सकते हो जो भी आपको चेंज चाहिए हो। 15 की जगह 10, कम हो गए आइटम्स। ऐसे इसमें देखो रो है, रो वापस से मैंने एक ही कर दी और क्लोज। तो इस तरीके से आप पोलर एरे को यूज़ कर सकते हो। तो पोलर एरे ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड में ही रिपीट करता तो सर्कल पे ही काम करेगा। कोई भी शेप हो आपकी। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं पॉलीगन कमांड से, POL एंटर। नंबर ऑफ साइड ले ली कितनी? 3। एज ऑप्शन लिया, E एंटर, क्लिक किया 50। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया मैंने, सारी लेंथ बराबर है। एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर 2P, एक इधर क्लिक किया, 2P ऑप्शन पे क्लिक करें, एक इधर क्लिक किया और बाकी पार्ट ट्रिम। फिर दोबारा सर्कल लिया, C एंटर और 2P, एक इधर और एक इधर। अब इसको क्या करना? रिपीट करना है इसके ऊपर। तो एक सेंटर चाहिए होगा, सेंटर लेने के लिए लिया 3 पॉइंट, एक यहाँ क्लिक किया, एक इधर क्लिक किया और एक इधर, ये हो गया 3 पॉइंट। अब करते हैं एरे, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। कौन सा? पोलर एरे। सेंटर कौन सा है? ये वाला।
और अब आइटम कितने चाहिए आपको, 3 और एंटर। तो ये हो गया आपका एक पोलर एरे का एग्जांपल। एक और करते हैं एग्जांपल। सपोज इस फिगर को मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिया मैंने एक लाइन 24, बाहर आ गए, ऑफसेट किया 64, यहाँ से ऊपर की तरफ एक सेंटर मार्क कर लिया। अब मुझे पता है यहाँ से कितना डाउन करना है, 10, ऑफसेट किया 10। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप होगा, कितना, 6 देखो लिखा हुआ है। तो ये 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24, सारा इक्वल है। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा वो भी 6 इक्वली होगा सब जगह पर। तो इतना करने के बाद ऑफसेट लिया मैंने यहाँ पर 6 का, 6 इधर ऑफसेट किया, 6 इधर। सिंपल लाइन ली हमने, यहाँ से इस कॉर्नर पे मिलाया, यहाँ से इस कॉर्नर पे, बाकी पार्ट कर दिया हमने यहाँ से डिलीट। अब पोलर एरे करने के लिए क्या चाहिए, एक सेंटर पॉइंट। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा सेंटर, कितना डाउन है, 10, ये हो गया, ये 24 हो गया, 24 का आधा 12, ऑफसेट कर लेते हैं कितने पे, 22 पे कर लेते हैं टोटल ऊपर से। तो ये मिल गया हमें क्या, सेंटर। अब लेते हैं एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा एरे करेंगे, पोलर, और सेंटर कौन सा, ये वाला। आइटम्स लिए, आइटम कितने लिखने हैं आपको, उसको इंक्लूड करके टोटल लिखने हैं आपको 4, बन गया सेम। अब क्या करेंगे, लाइन लेके कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे आप मिला दो, क्लोज कर दिया ऐसे, ऐसे इसे भी क्लोज कर दो आप, ये सब क्लोज कर दो आप, इनको एक्सटेंड कर दो। अभी देखो ग्रुप में है, इसको एक्सप्लोड करना है तो एक्स एंटर करके आप इसके ग्रुप को तोड़ भी सकते हो। ये बन गया आपका सेम फिगर। एक और एग्जांपल उठाते हैं एरे का। इस फिगर को बनाना तो क्या किया जाए, यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल है, इसकी डायमेंशन अगर हम चेक करें DDI से डायमीटर, तो बड़े वाले सर्कल का डाया 74। तो एक काम करते हैं, सर्कल से ही शुरू करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, डायमीटर 74, डन। फिर यहाँ से एक लाइन खींची मैंने, कितने की, 50 की, इस तरफ 50 और नीचे भी 50, और इसको यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया। सेंटर इसका प्रॉपर नहीं आया, दोबारा से देखते हैं इसको। लाइन ले, सेंटर पॉइंट चेक करें, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करें प्रॉपरली। 50 इधर, 50 इधर, तो टोटल क्या है, 100 बाय 100 का स्क्वायर है इसके बाहर। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेंट रेडी कर लिया इधर वाला, 100 बाय 100 का लगभग। उसके बाद सर्कल बना दिया एक इस कॉर्नर पे, जिसका रेडियस है 30। इस पार्ट को क्या कर दो आप, ट्रिम कर दो। अब यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जो 45 डिग्री पे है, तो क्या करो, इसी को रोटेट कर लो। बेस पॉइंट लिया ये, कॉपी के लिए C, और एंगल डाल दिया कितना, 45, ये रोटेट हो गया। ऑफसेट कर लिया कितना, 7, 7 ऊपर 7 नीचे, बाकी पार्ट करते हैं ट्रिम। और एक सर्कल बना लेते हैं इस जगह पे, रेडियस 6 का। अब क्या करना है, इसको एरे करते हैं, AR एंटर। जो रिपीट वाला ऑब्जेक्ट था वो मैंने सारा क्रिएट कर लिया यहाँ पर, और वही मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे, एंटर। पोलर एरे सेंटर कौन सा लेंगे, ये वाला। आइटम्स लिए आई, कितने आइटम, 4, बन गया। इन लाइंस को डिलीट कर दो। अब इसको क्या करना है, ट्रिम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड पहले, क्योंकि सारा ग्रुप में है। अब ट्रिम कर दो आप यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ बीच में एक सर्कल बना दो, सेम वही 6 का। तो इस तरीके से आप पोलर एरे को यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप की शेप्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सर्कल पे ही काम करेगा, आपने यहाँ लाइन के ऊपर भी यूज़ किया। बस देखना है कि इक्विलेटरल है कि नहीं। ये क्या इक्विलेटरल है, सारा का सारा स्क्वायर फॉर्म है। यहाँ पे आपने देखा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म है, ये सर्कुलर है। तो ऐसी जगहों पे आप पोलर एरे लगा सकते हो। ये चैम्फर का आपने एग्जांपल दिखा, आप सेम डिस्टेंस के साथ भी जा सकते हो, अलग अलग डिस्टेंस भी लिख सकते हो। एंगल 45 रहेगा तो मतलब दोनों डिस्टेंस इक्वल चलेंगे। ऐसे अगर आपको अलग देना हो डिस्टेंस तो चैम्फर में
डिस्टेंस अलग भी आप दे सकते हो। फिलेट में आपने देखा यहाँ पे रेडियस देना होता है। इसमें बेनिफिट ये है कि फिलेट के साथ अगर हम काम करें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे एक साथ हम कर्व लगा सकते हैं, पॉलीलाइन के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं हमारे आज के। तो आज के लिए इतना।